इंडिया न्यूज बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बिहार में अगर परीक्षा की हम बात करें तो शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें धांधली ना हो, जिसके पेपर लीक ना हो। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश रहती है कि निष्पक्ष तौर से परीक्षा कराया जाए, साफ साफ तरीके से परीक्षा ली जाए और उसके परिणाम दिए जाए। लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षा पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षा में धांधली हो जाती है और उसके बाद परीक्षा रद्द कर दी जाती है। एक और ऐसा ही मामला बिहार से निकल करके सामने आया है जिसमें CHO की परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये परीक्षा आपको हिंदी में अगर बता दें हम तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के लिए यानी कि CHO के लिए कंडक्ट कराई जा रही थी। अब ये परीक्षा क्यों रद्द की गई है, इसमें क्या कुछ हुआ है और परीक्षा के बारे में अब क्या कुछ जानकारी है, पूरी इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताएं कि अगर परीक्षा के बारे में थोड़ा सा हम संक्षेप में आपको बता दें तो ये बिहार में राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से परीक्षा ली जा रही थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती निकली थी यानी कि CHO। अब इस पद के लिए कुल 4500 वैकेंसी निकाली गई थी। आवेदन की प्रक्रिया अगर देखें हम तो 1 नवंबर 2024 से शुरू हुई थी। आवेदन के लिए 21 नवंबर 2024 तक का समय मांगा गया था यानी कि दिया गया था। आवेदन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन हुई थी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 27 नवंबर को जारी किया गया था। परीक्षा 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन 1 दिसंबर की परीक्षा यानी कि जो कल हुई उसको रद्द कर दिया गया है और आज जो होने वाली थी परीक्षा उसे भी रद्द कर दिया गया है। 1 दिसंबर की परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा सामने आया था यानी कि कल जो परीक्षा कंडक्ट कराए जा रहे थे उस समय ये फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसके बाद से 2 दिसंबर को स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने परीक्षा रद्द कर दी है। तो ये कुछ जो परीक्षा को लेकर के जानकारी थी वो हमने आपको बताई है कि क्या था, कब से कब तक डेट था और परीक्षा को रद्द क्यों किया गया। यानी कि कल जब फर्जीवाड़ा सामने आया तो कल की परीक्षा को और आज की परीक्षा को दोनों को रद्द कर दिया गया है। अगर हम बात करें कि आखिर एक्शन क्यों लिया गया है, क्यों रद्द कर दिया गया है, तो दरअसल जानकारी के अनुसार जो निकल करके कल सामने आई थी खबर कि ऑनलाइन सेंटर पर गड़बड़ी पाई गई थी। इसके लेकर के परीक्षा रद्द कर दी गई और एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर के कई अहम सबूत भी मिले हैं। इसमें डिजिटल साक्ष्य भी शामिल है। पूरे बिहार में जिस 4500 वैकेंसी के लिए परीक्षा ली जा रही थी वो पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। कल पटना पुलिस ने सभी 12 ऑनलाइन सेंटर पर छापेमारी की थी यानी कि कल पहले ही दिन, और उसके बाद से आर्थिक अपराध इकाई में 35 संदिग्धों से पूछताछ चल रही है यानी कि उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है और इनकी ही निशानदेही पर 35 जो संदिग्ध हैं उनके निशानदेही पर 12 जगह छापेमारी हो रही है। इधर संदिग्धों के परिजन EU ऑफिस के बाहर जमा हो गए हैं और ये उनका कहना है कि इनमें वो शामिल नहीं है। और अगर बताएं आपको कि रामकृष्ण नगर थाना प्रभारी अवधेश सिंह ने बताया है कि संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। सभी को आर्थिक अपराध इकाई को पूछताछ के लिए अब सौंप दिया गया है। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि आर्थिक अपराध इकाई की ओर से सूचना मिली थी कि रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के कुल सेंटरों पर यानी कि माफ कीजिएगा कुछ सेंटरों पर गड़बड़ियां पाई गई हैं और इसी के आधार पर उन लोगों को हिरासत में लिया गया है। कि पटना में किन सेंटरों पर परीक्षा जो लिए जा रहे थे वहां पर छापेमारी की गई, तो आपको बता दें कि अयोध्या इन्फोसेल, रोरो डिजिटल, यूनिवर्स डिजिटल नेटवर्क, इंफॉर्मेटिक कंप्यूटर एजुकेशन, विस्टम ऑनलाइन एग्जाम सेंटर, वायर ऑनलाइन एग्जाम सेंटर, ACME इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, एकल एवोल्यूशन, श्रीराम इंफोटेक, टेक्नो पार्क ऑनलाइन एग्जामिनेशन, पाटलिपुत्र डिजिटल सेंटर, नितई इंफोटेक, ये जो सेंटर थे जहां पर छापेमारी की गई है और शक जताया गया कि यहां पर फर्जीवाड़ा किया गया है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये परीक्षा रद्द किया गया है तो अब परीक्षा मतलब रद्द करने के बाद अब क्या कहा जा रहा है कि अब कब परीक्षा कराया जाएगा, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने एक लेटर भी जारी किया है और उसमें बताया है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 7/2024 के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के संविदागत पदों पर चयन नियोजन हेतु दिनांक 1/12/2024 को आयोजित ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तथा दिनांक 2 तारीख यानी कि 2/12/2024 को आयोजित होने वाली कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा रद्द की जाती है। परीक्षा की अगली तिथि के संबंध में सूचना प्रकाशित की जाएगी। यानी कि जब ये एग्जाम अब आगे लिया जाएगा या कंडक्ट कराया जाएगा तो कब कराया जाएगा इसके लिए बाकायदा बिहार स्वास्थ्य समिति के द्वारा एक लेटर जारी किया जाएगा और उसमें यह सूचना दी जाएगी कि परीक्षा कब कंडक्ट कराया जाएगा और कहां कहां पे कंडक्ट कराए जाएंगे।
लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या बिहार में लगातार जब कोशिश सरकार कर रही है कि कहीं ना कहीं जो परीक्षा का पैटर्न है, जो परीक्षा ली जा रही है, जो सवाल दिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रहे और साफ तरीके से, साफ सुथरे तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं धांधली हो ही जा रही है। चाहे वो ऑफलाइन एग्जाम हो या फिर ऑनलाइन कराए जा रहे हो, उसमें धांधली कई खबर आ ही जाती है। और उसके बाद से जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बिहार में एक रोजगार का मसला है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस मामले को सही करने में विफल दिख रहे हैं।